अखिलेश और शिवपाल के बीच अतीक ने डाल दी थी दरार। शिवपाल और अखिलेश में बढ़ गई थी दूरियां। आखिर क्या था अतीक का सपा के साथ कनेक्शन? अखिलेश यादव की राजनीति करने का स्टाइल अलग है, अपने पिता और चाचा के राजनीतिक स्टाइल से पूरी तरह से जुदा। अखिलेश शुरुआत से ही स्वच्छ राजनीति की बात करते रहे हैं और कोशिश भी यही रही कि पार्टी में कोई दागी ना हो। भ्रष्ट नेताओं से दूरी बनाई, खासतौर पर जिन लोगों का आम आदमी में खौफ था उनसे पूरी तरह से किनारा किया। बात 2017 की है। यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला था। सपा में जबरदस्त रसाकशी चल रही थी। परिवार और पार्टी के मोर्चे पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। अखिलेश की नाराजगी के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बना दिया था। इसके साथ ही शिवपाल ने विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में मुख्तार अंसारी के भाई को भी टिकट दिया गया था। शिवपाल के इस कदम से अखिलेश यादव नाराज हो गए। वो मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल के विलय से भी नाराज थे। नाराज अखिलेश ने न केवल अतीक अहमद का टिकट काट दिया, बल्कि इन सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दे दिया। इसके फौरन बाद अतीक अहमद ने शिवपाल से और फिर शिवपाल की मौजूदगी में ही मुलायम सिंह यादव से घंटों लंबी बैठक और चर्चा की थी। इसके बाद नाराज मुलायम ने बेटे अखिलेश को ही 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन मुलायम का यह फैसला उल्टा पड़ गया। उनके फैसले खिलाफ अखिलेश समर्थक हजारों सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। इस घटना के तुरंत बाद ही अखिलेश यादव ने 2017 के जनवरी के हफ्ते में ही पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और चाचा शिवपाल को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। इससे नाराज शिवपाल ने पार्टी ही छोड़ दी और सपा 2 हिस्सों में बंट गई। फिर दोनों के बीच टकराव करीब 7.5 साल तक चला और 2022 में हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जाकर चाचा भतीजे के बीच की दूरियां कम हुई। वैसे चाचा भतीजे के बीच दूरियां पहले ही आ चुकी थी। अखिलेश पार्टी में दबंग और माफिया टाइप के लोगों को लेकर भी पिता मुलायम और चाचा शिवपाल यादव की रणनीति से अलग चल रहे थे। राजनीति में भ्रष्टाचार और लोगों को डराने वालों के खिलाफ अपनी रणनीति को लेकर अखिलेश यादव अपने ही घर में लड़ाई लड़ रहे थे। मुलायम के परिवार और पार्टी में पहली बार इसे लेकर तकरार हुई थी। तकरार इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सितंबर 2016 में भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को बर्खास्त कर दिया था। इसके अगले ही दिन उन्होंने मुख्य सचिव रहे दीपक सिंघल को भी पद से हटा दिया था। सिंघल इससे पहले शिवपाल के विभाग यानी सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे। ये तीनों शिवपाल गुट के माने जाते थे। इसके बाद सपा में झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुलायम सिंह यादव ने मामले में दखल देते हुए अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नाराज अखिलेश ने चाचा शिवपाल से सभी मंत्रालय छीन लिए। इसके बाद शिवपाल ने पार्टी और सरकार में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। भाई और बेटे के बीच बढ़ती रार को देखते हुए मुलायम ने बीच बचाव किया और अखिलेश के सभी फैसले रद्द कर दिए। लेकिन बाद में जब विधानसभा चुनाव में अतीक के टिकट देने की बात आई तो फिर पार्टी में टकराव सामने आ गया। पार्टी के अंदर चले इस टकराव के चलते सपा को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार मिली थी। पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ में भी चुनाव हार गई थी। सपा के बनने के बाद से पहली बार ऐसा मौका था जब पार्टी 50 से नीचे सिमट गई थी। सपा को सिर्फ 47 सीटों पर जीत मिली थी और इसके पीछे परिवार की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार माना गया था। मुलायम सिंह के दखल से शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट तो मिल गया, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल से चुनाव प्रचार नहीं कराया। शिवपाल ने भी तब कहा था कि अखिलेश ने उनकी सुनी होती तो परिणाम कुछ और आते। विधानसभा चुनाव के बाद तो चाचा भतीजा के बीच टकराव इतना बढ़ा कि मुलायम की तमाम कोशिशें फेल हो गई और शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी ही बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।